हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 57 एकदम शानदार तरीके से पिछले वर्ष में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं। टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग थोड़ा जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, एकदम धुआं उड़ा दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो यूपी एएनएम की यदि बिहार एएनएम, डीएसएसबी एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आप सही जगह पर पहुंच चुकी हैं। तो मिडवाइफरी पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। इसमें हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन के आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है कि आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा न हो एग्जाम में आए, ऐसा संभव नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? उल्टी, मासिक धर्म रुकना, वजन बढ़ना, भूख बढ़ना। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे पहले दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है? तो सबसे पहले दिखाई देने वाला लक्षण मासिक धर्म का रुकना, सबसे पहले यही होता है। नेक्स्ट, फिर कह रहा है भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? यकृत, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा। तो भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग हमारा हार्ट यानी कि हृदय है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रसव के प्रथम चरण में क्या होता है? प्रसव के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है, अपरा निष्कासन होता है या गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण या नाल की सफाई। तो प्रसव के प्रथम चरण में क्या होता है? गर्भावस्था ग्रीवा का विस्फारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आपका। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 20 बार पर मिनट, 20 से 30 बार पर मिनट या 30 से 60 बार पर मिनट या 70 से 90 बार पर मिनट। तो कह रहा नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर होता है 30 से 60 बार पर मिनट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है प्लेसेंटा का कार्य क्या है? भ्रूण का पोषण या भ्रूण का तापमान नियंत्रित करना या भ्रूण को ऑक्सीजन देना या उपरोक्त सभी। तो प्लेसेंटा का काम को होता क्या है? तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है? भ्रूण का पोषण करना और भ्रूण का तापमान को नियंत्रित करना और भ्रूण को ऑक्सीजन देना, यानी सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 36 सप्ताह, 37, 40, 42। तो कितने सप्ताह एक सामान्य गर्भावस्था की होती है? अवधि कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 वीक, यानी 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, कर निम्न में से किस स्थिति में तात्कालिक चिकित्सकीय ध्यान आवश्यक होता है? सुबह की उल्टी, हल्का पेट दर्द, योनि से रक्तस्राव या पीठ दर्द। तो कह रहा निम्न में से किस स्थिति में तात्कालिक चिकित्सकीय ध्यान आवश्यक होता है? तो योनि से रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। या क्या इस स्थिति में तुरंत चिकित्सक से क्या लेना चाहिए? सलाह लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद मोमी पदार्थ क्या कहलाता है? ल्यूनुगो, वेर्निक्स केसियोसा या एम्ब्रियोटिक द्रव या प्लेसेंटा। तो कह रहा नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद मोमी पदार्थ, मतलब मोम की तरह, सफेद मोम की तरह जो पदार्थ दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेर्निक्स केसियोसा, वेर्निक्स केसियोसा। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या कहलाती है? जो गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या कहलाती है? प्री एक्लेम्सिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गर्भस्राव या हाइपर एमेसिस। तो कह रहा गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या कहलाती है? तो गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति हमारी कहलाती है प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली प्राथमिकता क्या होती है? श्वसन मार्ग साफ करना, नहलाना, वजन लेना, दूध पिलाना। तो कह रहा जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो
जन्म के तुरंत बाद नवजात की पहली प्राथमिकता क्या होती है? तो 10वीं का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन मार्ग साफ करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रसव के द्वितीय चरण में क्या होता है? गर्भाशय संकुचन शुरू होते हैं, गर्भाशय ग्रीवा का विस्फारण होता है, या शिशु का जन्म होता है, या नाल का निष्कासन होता है। तो कह रहा प्रसव के द्वितीय चरण में होता क्या है? तो प्रसव के द्वितीय चरण में शिशु का क्या होता है? जन्म होता है, यानी बेबी बर्थ। नेक्स्ट। फिर कह रहा है गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम सामान्य सीमा कितनी होनी चाहिए? 8 ग्राम पर डीएल, 10 ग्राम पर डीएल, 12 ग्राम पर डीएल, या 11 ग्राम पर डीएल। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है क्या? गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम सामान्य सीमा कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 11 ग्राम पर डीएल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 60 से 100 बीपीएम, 80 से 120 बीपीएम, या 100 से 160 बीपीएम, या 160 से 200 बीपीएम। तो कह रहा क्या नवजात शिशु की जो सामान्य हृदय गति होती है कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 to 160 बीपीएम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः कहाँ होती है? गर्भाशय में, या फैलोपियन ट्यूब में, या अंडाशय में, या सर्विक्स में। तो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अगले क्वेश्चन से फाइट। कह रहा है जन्म के बाद नवजात की को बीसीजी का टीका किस समय दिया जाता है? 6 सप्ताह, 1 वर्ष, जन्म के समय, या 3 महीने। तो हमारा जन्म के बाद नवजात को बीसीजी का टीका किस समय दिया जाता है? तो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के समय। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है बच्चे को, नवजात शिशु को कौन सा टीका सबसे पहले दिया जाता है? तो बीसीजी 1 साल तक दे सकते हैं। बीसीजी का टीका हम 1 साल तक दे सकते हैं। तो जो हमारे बोर्ड ने माना है यूपीटीपीएससी ने कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा बीसीजी ही होगा। आप बहुत सारे, कोई कहता है हेपेटाइटिस बी होगा, बहुत सारे लोग कई कमेंट करते हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर है बीसीजी ही होगा। ये है 1 साल तक लग सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, 1 साल तक लगता है, लेकिन सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद यदि देना हो तो आप कहीं भी सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, एआई से पूछिए, सारे आपको जवाब, यदि स्पेशल यदि बीसीजी ऑप्शन में है, सिंगल ऑप्शन में है, या 2 टीके ऑप्शन में है, तो 2 टीकों को ले सकते हैं। लेकिन यदि बीसीजी ऑप्शन में है, सिंगल बीसीजी दे दिया, हेपेटाइटिस बी दे दिया, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए, तो वहाँ पर आपका राइट आंसर बीसीजी होगा। तो इस बात के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन कराया जाता है तो आप कमेंट करते हैं सर ये नहीं ये होगा, तो अब आप लोग कमेंट उसके लिए मत कीजिएगा, आपका राइट आंसर बीसीजी ही होगा। ये मत सोचिए, कभी कभी होता है, मान लीजिए ध्यान पढ़ाने में ध्यान कहीं कट जाता है तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन जो बीसीजी वाला है ये आपका ऑप्शन बीसीजी ही सही होगा। तो जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी। 1 वर्ष तक दे सकते हैं, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। ताई बढ़ते हैं आगे। कह रहा किस हार्मोन के कारण गर्भावस्था में गर्भाशय की वृद्धि होती है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, एचसीजी। तो कह रहा किस हार्मोन के कारण गर्भावस्था में गर्भाशय की वृद्धि होती है? तो गर्भावस्था में गर्भाशय की वृद्धि होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो किस हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। बढ़ते हैं आगे। करा क्लैंपिंग के बाद गर्भनाल की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? 2 से 4 इंच, 10 से 12 इंच, 6 से 7 इंच, या 5 से 6 इंच। तो कह रहा क्लैंपिंग के बाद गर्भनाल की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? तो क्लैंपिंग के बाद गर्भनाल की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 इंच। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 से 6 इंच। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला को आयरन की खुराक कब से देनी चाहिए? पहले महीने से, चौथे महीने से, छठे महीने से, या प्रसव के बाद। तो कह रहा गर्भवती महिला को आयरन की खुराक कब से देनी चाहिए? गर्भवती महिला को आयरन की खुराक कब से देनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे महीने से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा सबसे आम प्रकार का गर्भपात कौन सा होता है? इनकम्प्लीट, कंप्लीट,
थ्रेटेंड या मिस्ड। तो कह रहा है सबसे आम प्रकार का गर्भपात कौन सा होता है? तो आम प्रकार का गर्भपात होता है थ्रेटेड। नेक्स्ट, कह रहा है शिशु के जन्म के बाद नाल सामान्यतः कितने समय बाद बाहर निकलता है? कितने समय बाहर निकलता है? 1 से 2 मिनट, 5 से 30 मिनट, 45 से 60 मिनट या 1 से 2 घंटे। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद नाल सामान्यतः कितने समय में, टाइम पूछ रहा है कितने समय में बाहर निकलता है? तो 5 से 30 मिनट में। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव में सबसे पहले कौन सी झिल्ली फटती है? कोरियोनिक, एम्ब्रियोटिक, याल्कशयक या एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। तो कह रहा प्रसव में सबसे पहले कौन सी झिल्ली फटती है? तो प्रसव के दौरान सबसे पहले कौन सी झिल्ली फटती है? तो हमारा हो जाएगा एम्ब्रियोटिक। बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स देखा जाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, ग्रिप रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स। तो कह रहा नवजात में सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स देखा जाता है? तो सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स देखा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोरो रिफ्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य असामान्यता कौन सी है? गर्भाशय, फाइब्राइड, गर्भावस्था, मधुमेह, प्लेसेंटा प्रीविया, यकृत की सूजन। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य असामान्यता कौन सी है? तो गर्भावस्था में सबसे सामान्य असामान्यता कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था, मधुमेह। बढ़ते हैं आगे। कह रहा अपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? माँ की स्थिति, भ्रूण का विकास, नवजात की प्रारंभिक स्थिति या भ्रूण की गति। तो अपगार स्कोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवजात की प्रारंभिक स्थिति। नेक्स्ट, कह रहा एक दिन में गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है? 100 mcg, 200 mcg, 600 mcg या 400 mcg। तो कह रहा एक दिन में गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की कितनी मात्रा दी जाती है? तो गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की एक दिन में कितनी मात्रा दी जाती है? 400 mcg। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा सामान्य नवजात शिशु का जन्म वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम या 3.5 से 4.5 किलोग्राम। तो सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म वजन कितना होता है? तो सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म वजन कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में खून की जांच के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य होता है? HIV टेस्ट, HbA1c टेस्ट, ESR टेस्ट या CPR टेस्ट। तो हमारा गर्भावस्था में खून की जांच के लिए कौन सा टेस्ट अनिवार्य होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HIV टेस्ट। बढ़ते हैं आगे। कर शिशु के जन्म के तुरंत बाद श्वास न लेने पर पहला उपाय क्या किया जाता है? ऑक्सीजन दिया जाता है, मुंह और नाक को साफ किया जाता है, सीधा नहलाया जाता है या इंजेक्शन दिया जाता है। तो कह रहा शिशु के जन्म के तुरंत बाद श्वास न लेने पर पहला उपाय क्या किया जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, मुंह और नाक को साफ किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा प्रसव के तीसरे चरण की सामान्य अवधि कितनी होती है? 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। तो प्रसव के तीसरे चरण की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो प्रसव के तीसरे चरण की सामान्य अवधि कितनी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मिनट। बढ़ते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है RH निगेटिव महिला को NTD इंजेक्शन कब देना चाहिए? हर महीने, प्रसव के पहले, प्रसव के 72 घंटे के अंदर या 6 सप्ताह बाद। तो कह रहा है RH नेगेटिव महिला को NTD इंजेक्शन कब देना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव के 72 घंटे के अंदर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 78% लोगों ने क्या किया? सब्सक्राइब नहीं किया है। मात्र 22% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है
आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सेशन अच्छा लगा तब भी, नहीं अच्छा लग रहा तो भी कमेंट कीजिए। नहीं लाइक कर सकते डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। और ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम हर क्वेश्चन आप लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप की तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो हमें उम्मीद है ये 300 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। यदि आप किसी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन ये चैनल होने वाला है। सिर्फ एनएम स्पेशल इस पर चल ही रहा है, बाकी के और वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम एनएम स्पेशली चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।